हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का जो वीडियो है या विषय है बर्थ कंट्रोल का अगला पार्ट है, जिसमें हम आपका इंजेक्शन, इम्प्लांट और सर्जिकल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला होगा इंजेक्शन है, ये देखिए बर्थ कंट्रोल है। इसके पहले भी वीडियो में हमने बर्थ कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया था, और इसमें जो बर्थ कंट्रोल होगा उसमें हम इंजेक्शन और इम्प्लांट के बारे में और सर्जिकल मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। फर्स्ट है इंजेक्शन। इंजेक्शन एंड सर्जिकल इंजेक्शन और सर्जिकल मेथड्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि दो मेडिसिन्स होते हैं, जैसे कि नंबर 1 है प्रोजेस्टोजन, प्रोजेस्टोजन से, और एक है दूसरा है प्रोजेस्टोजेंस प्लस एस्ट्रोजन। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों कॉम्बिनेशन है आपका इंजेक्शन और सर्जिकल जो मेथड्स है। इसमें दो मेडिसिन होते हैं, एक प्रोजेस्टोजन है और दूसरा प्रोजेस्टोजन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है। अब इसको हम क्या करते हैं कि ये जो मेडिसिन होती हैं इसको स्किन, फीमेल के स्किन के अंदर प्लांट करते हैं। इट कैन बी यूज्ड, ये दोनों जो सेक्टर्स होते हैं कैन बी यूज्ड किया जाता है, कैन बी यूज दोनों की यूज किया जाता है बाय द फीमेल एज इंजेक्शन और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन। ये दोनों जो मेडिसिन्स होते हैं, ये दोनों मेडिसिन्स को हम क्या करते हैं कि फीमेल के स्किन के अंदर या तो इंजेक्शन देते हैं या तो उसमें हम स्थापित कर देते हैं, उसको डाल देते हैं, वहाँ पर फिक्स कर देते हैं। ये जो आपका मोड ऑफ एक्शंस होता है, ये जो मोड ऑफ एक्शन है इट सिमिलर टू द पिल्स है, उसी की जैसा काम करता है। जैसे हम टैबलेट खाते थे उसी की जैसा ये पिल भी एक्शंस करता है। इसका एक और है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन जो इफेक्टिव पीरियड है, ये इफेक्टिव पीरियड जो होती है लॉन्गर होती है, इज लॉन्गर देन पिल। हमेशा याद रखिएगा कि ये जो दोनों हमने देखा कि खास करके प्रोजेस्टोजन्स और एक और है प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों के जो मेडिसिन होती है फीमेल के स्किन के अंदर या तो इंजेक्शन दिया जाता है या तो इम्प्लांट किया जाता है। इसका मोड ऑफ एक्शंस ये है कि खास करके ये पिल के जैसा ही इसका इफेक्ट होता है, लेकिन ये ज़्यादा समय तक इफेक्टिव होती है।
पिल जो होता है ज़्यादा समय तक इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन ये जो होता है ज़्यादा समय तक इफेक्टिव होता है। तो ये था हमारा इंजेक्शन और इम्प्लांट। अब हम चलते हैं सर्जिकल मेथड। नंबर 2 है सर्जिकल मेथड। बी हो गया सर्जिकल मेथड। ये परमानेंट मेथड है। इट इज ए परमानेंट मेथड। ये क्या करता है कि इट ब्लॉक्स, एकदम सिंपल में भी याद रखना है, ये परमानेंट मेथड है, ये ब्लॉक्स करता है द ट्रांसपोर्ट, it blocks the transport of gamete to prevent conception. इसमें क्या होता है कि परमानेंट मेथड्स होते हैं और इसमें गैमिट का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बंद कर दिया जाता है। इसमें दो बातें आती है, दो तरीके आते हैं। दीज आर द टू मेथड्स और टू वेज। इसमें पहला है वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी होता है, ये खास करके मेल के केसेस में होता है, इन मेल, हमेशा याद रखिएगा, इन मेल्स में होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वास डिफरेंट होता है, इसमें वास डिफरेंट स्मॉल पार्ट, वास डिफरेंट को काट करके टाई कर दिया जाता है। इसमें कट वास डिफरेंस एंड टाइड। काट वास डिफरेंस को काट दिया जाता है और उसको फिर क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। दोनों तरफ की नली को काट करके बांध दिया जाता है। जैसे मान लिया कि ये कंडीशंस है, आपका ये टेस्टिस हो गया, और टेस्टिस के ऊपर ये एपिडिडाइमिस हो गया, इससे नली निकल के जा रही है। तो इसी नली को हम लोग क्या करते हैं कि काट देते हैं और काट करके टाई कर देते हैं। इधर से नली हुई, इसको भी टाई कर देंगे। जो नली जा रही है यहाँ पर टाई कर देंगे, देखिए काट करके। ये वास डिफरेंस है। ये वास डिफरेंस हो गया। वास डिफरेंस को हमने क्या किया, काट दिया, काट करके टाई कर दिया। तो ये टेस्टिस होता है। तो टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो स्पर्म का प्रोडक्शन होगा तो इस नली से जाएगा ही नहीं। तो ये जो हो गया परमानेंट हो गया, इसको कहते हैं वेसेक्टोमी। एक और चीज है जिसमें ओवरी होती है, यूटेरस होता है, ट्यूबेक्टोमी होता है। दूसरा है ट्यूबेक्टोमी। इसमें ओविडक्ट को काटा जाता है, कट ओविडक्ट। या कट स्मॉल पार्ट of
ओविडक्ट। ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। एंड टाइड एट बोथ एंड, दोनों सेम कंडीशन से मान दिया जाता है। एंड प्रिवेंट, इसके मतलब क्या होता है कि आपका मूवमेंट नहीं होता है, अंडा का जो मूवमेंट होता है वो स्पर्म से नहीं होता, स्पर्म से मैच नहीं खाता। खास करके जब ये यूटेरस होती है, यहाँ पर हम पिक्चर बना देते हैं, यहाँ पर आपका ओवरी है और यहाँ से आपका नली जा रहा है, ये बास डिफरेंस का है। ये बास डिफरेंस जब आगे जाएगा तो इसको काट दिया जाएगा, यहाँ पर इसको काट दिया जाएगा और ये जो जाकर के बाद में यूटेरस में मिल जाएगा। हाँ, तो यहीं पर हम क्या करेंगे कि इसको काट करके टाई कर देंगे, इसको काट करके टाई कर देंगे, इसको बांध कर देंगे। ये हो गया ओविडक्ट। यहाँ पर ओविडक्ट हो गया। मैंने यहाँ पर ओविडक्ट को काट दिया और तब इसको हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है कि ये जो आपका ओवरी है, ये यूटेरस है, ठीक है। तो यहाँ से जब अंडा निकलता है तो ये एग हो गया। ये अंडा जब इधर की ओर जाएगा तो इधर से जो स्पर्म आने का रहता है वो इससे मिल नहीं पाएगा। ये अंडा से स्पर्म की मुलाकात, स्पर्म तो इधर से जाता है, स्पर्म इधर से जाता है, तो ये बीच रास्ते में कटे होने के कारण ये दोनों मिल नहीं पाएंगे। तो ये दोनों मेथड जो होता है सर्जरी कहलाता है, इसको हम सर्जिकल मेथड कहते हैं। एक वेसेक्टोमी है और दूसरा ट्यूबेक्टोमी है, और दोनों मेथड जो होता है परमानेंट होता है, इसके बाद होने की कोई संभावना नहीं होती है, बच्चा ठहरने का कोई संभावना नहीं। तो हमने दो तरीके बताए, एक सर्जिकल मेथड्स हो गया और दूसरा इंजेक्ट और इम्प्लांट्स मेथड्स हो गए।